गाइस, माय नेम इज सिंह चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ गाइस किसी भी स्कैनर का यूज नहीं करने वाला हूँ, सिंपल मैनुअल और बेसिक अप्रोच के बारे में बात करूंगा, जहां आप लोग एक इंडेक्स को देखने के बाद में अपने लिए कल के लिए और आने वाले एक सप्ताह के लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, हमेशा की तरह एक डिटेल्ड और लॉन्ग वीडियो होगा। जिन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है वो लोग वीडियो को स्किप करके सेफ और लेटर करके आप बाद में देख सकते हो। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आई होप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे एसएमसी सीख रहे हो, मेरे रेगुलर ऑडियंस में ही आप हो। इन केस अगर आप नहीं हो तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरे मेथड के जो मेन क्राइटेरियाज उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना गाइस, बहुत सी लर्निंग मिलने वाली है और मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस मेथड को आपको सिखाने के लिए। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप अपने एनालिसिस को, चाहे आप प्राइजेशन का यूज करो चाहे आप एसएमसी का यूज करो, आप अपने एनालिसिस को हजारों स्टॉक्स पर अप्लाई ना करके पहले आप जाओ निफ्टी के टॉप सेक्टोरल इंडेक्सेस, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो गाइस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर आज मूव कर रहा है तो आप उस पर जाओ, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, आईटी, मेटल, मीडिया, आप किसी भी सेक्टर के इंडेक्स को चूज करो, उस पर अपने एनालिसिस की जो भी आपकी स्ट्रेटजीज है उनको अप्लाई करो। अगर आपको वहां पर कोई एंट्री मिल रही है, वहां पर आपको कोई भी ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यार आज ऑटो सेक्टर के अंदर मूव आ सकता है, तो फिर आप जाओ सीधा सीधा टाटा मोटर्स पे और महिंद्रा के स्टॉक्स पे और आप जाके देखो क्या वहां पर भी आपको सिमिलर सेटअप जो इंडेक्स में मिल रहा है वही सिग्नल्स आपको वहां मिल रहे हैं क्या। सपोज आपने देखा यहाँ पर एफईजी का आपको सेटअप मिल रहा है कि एफईजी से यहाँ बुलिश हो सकता है, तो वही एफईजी मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ ये स्टॉक लीड करेगा इस सेक्टर के इंडेक्स को। बेसिकली दो मेथड है, एसएमसी और प्राइजेशन। जो भी मेथड आप यूज करते हो, प्राइजेशन वाले क्या यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई स्टॉक है जिसने अभी तक एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करी और ब्रेकआउट आ गया है, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट इंडेक्स में आ चुका है, ये ऑटो सेक्टर का मान लो इंडेक्स है, तो जाके अपने ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढो जहां पर आपको सिमिलर ब्रेकआउट दिख रहा है। सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज का कोई सपोर्ट बन रहा है इंडेक्स के अंदर, तो जाओ जाके देखो कि अपने किन आपके स्टॉक्स में आपको सिमिलर सेटअप मिल रहा है। सेम विद एसएमसी वालों गाइस, अगर आपको एफएजी मिल रहा है तो जाके सेम सेटअप को जाके ढूंढो, है ना, स्टॉक्स में भी। तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो अब जिन्हें नहीं, मेनली जिन चीजों को मैं यूज करता हूँ वो क्या है, आईआरएल टू ईआरएल, ठीक है, और सीआरटी और टॉप डाउन एनालिसिस जो मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वैसे तो मैंने अपने चैनल पर एसएमसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे वीडियोस वहां पड़े हुए हैं, आप जाकर इन्हें सीख सकते हो डिटेल के अंदर। बट जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ वो इतनी भी नहीं है एसएमसी के अंदर, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया मेरी लाइफ के अंदर। तो एंट्रीज के लिए मैं एमएसएस का यूज़ करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को देखता हूँ, जहां मुझे मालूम चलता है कि हाँ विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन, विद डिस्प्लेसमेंट, विद एफईजी, विद एमएसएस, मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ यहाँ स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट है, ठीक है। और जो मिनिमम टारगेट है, जो मैक्सिमम टारगेट्स हैं, उन सभी की बात करूँगा, टारगेट 1 2 3 क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो ये सारी बातें मैं भी करूँगा अपने इन मेथड्स के थ्रू। प्राइजेशन के अंदर आप लोग ब्रेकआउट कैंडल के बाद में जो उनका हाई ब्रेक होता है तो आप लोग एंट्री ले लेते हो ना। सपोज यहाँ ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट हुआ तो आप इसका एसएल लगा के जनरली बैठ जाते हो, है ना, मार्केट के अंदर। तो वो सारी बातें भी मैं इसके अंदर करूँगा आपसे, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को। तो जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और जिन्हें लगता है कि हमें ये आता है, गाइस आपको टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा होगा नीचे टाइमलाइन में, आप जाके उसे स्किप कर लो और सीधा एग्जांपल्स पे आ जाओ, ठीक है। अभी मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन्हें आईएल ईएरएल नहीं आता, एफईजी नहीं आता है, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में मैं आप लोगों को मिलता हूँ आने वाले टाइमलाइन में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग स्किप कर सकते हो जिन्हें ये मेथड्स ऑलरेडी आते हैं। तो गाइज, मार्केट काम कैसे करता है, सिंपली मार्केट के ना दो ही पैटर्न होते हैं। पहला, आईआरएल और ईआरएल। मार्केट या तो फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट स्विंग लेने के बाद फिर से फेयर वैल्यू गैप में आएगा, आईआरएल और ईआरएल। अभी आपको नाम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। आईआरएल का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ईआरएल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, और एक्सटर्नल का मतलब होता है गाइस स्विंग हाई स्विंग लॉस। अभी फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, सिंपली जो बुलिश टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको तीन कैंडल दिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली कैंडल का हाई इसमें अगर वीक होगी तो वीक का टॉप होगा, और बॉडी तो बॉडी का टॉप। अगर आप पहले कैंडल का और थर्ड कैंडल का लो लेते हो, आप इसके बीच में जो भी गैप होता है ये ओवरलैप नहीं कर रही है, आप देखोगे ना, ये ऐसी नहीं है, इनका लो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे गैप है, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल में गैप है। इस गैप के अंदर आप क्या करते हो, बुलिश एंट्री प्लान करते हो। इस गैप का हम बोलते हैं गाइस फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, जो महंगी प्राइस होती है ना गाइस, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं एवरेज करने के लिए यहाँ पे,
और यहाँ पर एवरेज करते हैं और फेवल गैप में अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्विंग लो का एसएल लगाते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और टारगेट करते हैं नेक्स्ट स्विंग हाई को। इससे बोलते हैं हम एआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और एफएचयू को क्या बोलते हैं, आईआरएल। इतना ही सिंपल है गाइस ये, ठीक है। बेरिश केस के अंदर पहली कैंडल देखनी है, थर्ड कैंडल देखनी है, इसका लो इसका हाई डिफरेंस एफईजी और टारगेट करोगे। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में बॉक्स में एंट्री हो चुकी है तो स्विंग लो को आप टारगेट करोगे, ठीक है। अभी चार्ट में से बताने वाला हूँ, पहले आप लोग ओवरव्यू समझ लो, पता होगा तो ही समझ पाओगे, ठीक है ना। और अब ये क्या दिख रहा है आपको, साइकिल देखो, मार्केट साइकिल क्या है, आईआरएल पहले मार्केट आईआरएल पर जाएगा, ईआरएल की तरफ जाएगा, ईआरएल कर लिया तो आईआरएल तरफ जाएगा, तो एफईजी से स्विंग, स्विंग से एफईजी, बस। व्हाट इफ मार्केट अगर इस एफईजी को तोड़ देता है तो मार्केट क्या करता है, इसको डिसरेस्पेक्ट कर देगा, ठीक है। सपोज मार्केट एफईजी में गया, उसको तोड़ दिया, तो अगर मार्केट इस एफईजी को सपोज यहाँ पे तोड़ देता है तो आप बेरिश एंट्री पहले प्लान कर रहे थे लेकिन अब तो तोड़ दिया इसको, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। उस केस में हम एफईजी को बोलेंगे आईएफजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट इस एफईजी को भी तोड़ देता है, यहाँ पे तोड़ देता है, तो अब हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे और अगले स्विंग को टारगेट करेंगे। इससे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि मार्केट अगर एफएचजी को डिसरिस्पेक्ट कर देगा, सपोज आप यहाँ पे आईएल के अंदर एंट्री प्लान कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, पर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पर रिटेस्ट पे एंट्री प्लान करोगे और इस स्विंग लो को टारगेट करोगे। तो ये तीन डायग्राम समझो गाइस आप लोग। पहला डायग्राम क्या है, अगर आपको एफएचजी दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ के आपके टारगेट है ना, एफएचजी यानी कि आईआरएल से ईआरएल की तरफ आपको जाना है। अगर आप लोग ईआरएल कर चुके हो तो आप आईआरएल की तरफ आने का टारगेट करोगे। स्विंग अगर लिया लिया जा चुका है तो आप क्या करोगे, नए एफएचजी में आने का टारगेट लोगे। और अगर आपने यहाँ पर इस किसी एफएचजी में एंट्री का प्लान किया और मार्केट ने एक फेक थोड़ा सा सिग्नल दिया बुलिश होने का और तोड़ दिया, तो रिटेस्ट करके आप लोग अगले स्विंग का टारगेट करोगे। यानी कि मार्केट गाइस क्या करता है, मार्केट ये कर सकता है कि मार्केट इस पहले इस स्विंग और इस स्विंग के बीच का है, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है अच्छे से तो इसकी तरफ जाएगा। और अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करके इस स्विंग की तरफ जाएगा। यानी कि मार्केट इस स्विंग और इस स्विंग के बीच का ही है अब केवल, ठीक है। तो आपको स्विंग और एफएचजी इन दो चीजों से मतलब है आपको केवल, ठीक है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा तो इसकी तरफ जाएगा, और मार्केट अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट अब इस लो की तरफ जाएगा। मार्केट केवल ये दो काम ही करता है गाइस, इतना ही सिंपल रखो अपने टॉप डाउन एनालिसिस को। तो मार्केट का ये बेसिक साइकिल मैंने समझाया आपको, ठीक है। कैसे मार्केट एफईजी से जाता है स्विंग की तरफ और स्विंग से जाता है एफईजी की तरफ, और अगर एफईजी को डिसरिस्पेक्ट कर देगा तो आप जाओगे स्विंग की तरफ। इतना ही सिंपल रखो अपने एनालिसिस को और भी एसएमसी के टेक्निक्स को भी, ठीक है। तो अब एंट्री के लिए जो मेरा मेन क्राइटेरिया जो मुझे अच्छा लगता है कि वहां पे मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। मार्केट क्या कर रहा होगा, आपके एफईजी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे एफईजी में आ रहा होगा, आप टारगेट ऊपर का लोगे। अब ये मान लो इस एफईजी के अंदर आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, देखो स्विंग लो बन रहे हैं हर बार। इस दिस टाइम क्या होता है, हर बार हाई हाई सेफ था, लो टूटते थे, है ना, लो टूट रहे, ओके। अब क्या होता है, पहली बार मार्केट एक हाई को ब्रेक करता है, तो मतलब क्या दिख रहा है आपको कि एक ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी होगी, आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन टूट चुकी होगी, है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई ट्रेंड लाइन आपको टूटती हुई दिख जाएगी। इस ब्रेक पे आपको एंट्री नहीं करनी। हो सकता है कि आपसे बोलो कि सर हम तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग, आप इसको रिटेस्ट पे ट्रेड कर लो, या फिर आप इस जो मैंने एक रेंज बनाई आपके लिए, इस रेंज लो और रेंज हाई से एमएसएस हो चुका है, इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। टर्म क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। पहले स्ट्रक्चर लोअर लो का था, दिस टर्म योर स्ट्रक्चर इज शिफ्ट, और अब आप हायर हाई बना रहे हो ना कि लोअर लोस, ठीक है। तो अब अगर आपका पहली बार एक हाई बना है तो एक नया हाई तो बनेगा, कम से कम यह हाई तो बनेगा। यहाँ कहीं पे आपके पास एक लोअर टाइम फ्रेम एफएचजी बन गया होगा, यहाँ से आपने एंट्री प्लान करी और इस स्विंग को लिया, नहीं इसको नहीं, टारगेट आपका हायर टाइम फ्रेम का ही रहेगा। ये टारगेट था, आप सपोज डेली टाइम फ्रेम पे आपका कोई एफएचजी आईआरएल था, इसका टारगेट था यहाँ कहीं पे, और आपने ये देखिए एंट्री कहाँ देखी यार, 15 मिनट पे देख ली, 15 मिनट पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है या फिर 1 आवर पे हो चुका है। यहाँ से आप टारगेट करोगे यहाँ तक को, एसएल कहाँ लगाओगे, लेटेस्ट जो एमएसएस हुआ है उस स्विंग लो के नीचे। बस इतना ही करना है आपको गाइस, इतना सिंपल रखोगे तो ट्रेडिंग के अंदर लंबा चल पाओगे। अब आपके पास है क्या गाइस, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, कितने हैं गाइस, 10-15 ही तो है। 10-15 इंडेक्स पे जाओ, सेम चीज को एनालिसिस करो, और वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर तो मुझे क्लियर सेटअप दिख रहा है आईआरएल ईआरएल का, या फिर कोई बड़ा सा ब्रेकआउट होने वाला है, देखो इस तरीके से कुछ हो रहा है और मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेवल कर रहा है, बस यहाँ से ब्रेकआउट होने ही वाला है, जाओ और वो स्टॉक्स निकालो जहां पर ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर जहां पर एफईजी दिख रहा है, एमएसएस हो चुका है, वो स्टॉक्स निकालो। बस इतना ही सिंपल करना है, ठीक है। चलिए अभी काम करते हैं, अब सब कुछ समझ गए आप, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया ना उसको मैं आप लोगों के सामने एक बार ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। समझ जाना गाइस, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, इस तरीके से मुझे एक एंट्री दिख रही है, क्या दिख रही है यहाँ पर,
इससे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में एंट्री हो रही है, तब लोअर टाइम फ्रेम में गया, मुझे क्या दिख रहा है 15 मिनट पे क्या दिख रहा है, ऐसे लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है स्टॉक्स। फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एक हाई टूटा, मुझे एंट्री मिलती है मेरे किसी एफपीजी पे, यहाँ का एसएल लगाया, टारगेट क्या ले रहा हूँ, इस स्विंग हाई का। सिंपल, इतना ही सिंपल रखना है ना, ठीक है। चलो अभी अगर आपको सब समझ में आ चुका है, हम लोग चलते हैं हमारे इंडेक्स पे और कैसे हम इंडेक्स के थ्रू स्टॉक पे जाएंगे इसको समझते हैं हम लोग। तो अभी गाइस मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इन सबको हटाते हैं, अब हमें इनकी किसी की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया गाइस तो आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेना यहाँ तक को, ठीक है। तो अब जिनको एसएमसी और प्राइसिंग प्रॉपर आता है उन लोगों के लिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलो क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो समझा वो मैं पहले मेरे सारे वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका था, यहाँ से वो पोर्शन है जो कि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए न्यू होगा, ठीक है। चलिए गाइस मैं एक बहुत ही कॉमन इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, वो है निफ्टी बैंक। हम लोग हमेशा एनालिसिस करते हैं, अगर आप कल एफएनओ के लिए ट्रेड करने वाले हो तो आप जाओगे और एफएनओ के लिए अपने इंडेक्स को पकड़ लोगे, ठीक है। तो जो भी एनालिसिस आप यहाँ कर रहे हो उसी तरीके से अगर वहाँ पे कुछ मैच होता है आपके स्टॉक्स में तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर 12 के 12 बैंक, जितने भी बैंक है निफ्टी बैंक के अंदर, वो सारे बैंक, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, वो अगर सिमिलर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडेक्स के अंदर मूव इतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन कोई तो लीडिंग स्टॉक निकलेगा जो कि उस मूव को लीड कर रहा होगा। इसीलिए ये वाली अप्रोच बहुत ही अच्छी है गाइस, सिंपल है लेकिन लोग अक्सर से मिस करते हैं। तो सपोज मैंने क्या देखा, मार्केट एक लोवर लो बना रहा था, देखो कैसे दिख रहा है आपको, मार्केट लोवर लो बना रहा है ना जी, यहाँ पे देखो मार्केट एक लोवर लो बना रहा था, यहाँ पे लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाई बन रहे थे। सडनली मार्केट क्या करता है, अगेन एक नया लो बनाता है, फाइनली एक हाई टूटता है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक एफ। अभी देखो किसी को समझ में नहीं आया कि एफ क्या होता है, वीडियो को रिवाइज कर लेना प्लीज। ये पहले कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच का डिफरेंस देखो, है ना। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के डिफरेंस में क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। इस गैप में मार्केट आएगा और ऊपर चला जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले टारगेट क्या होता है, स्विंग। स्विंग कहाँ दिख रहा है, सबसे पहला स्विंग का एंट्री करने के बाद ये रहा। इस स्विंग तक आप यहाँ एंट्री करने से लेकर यहाँ तक आप बुलिश थे, पहला काम हो गया। एंट्री के लिए आप लोग देखोगे एमएसएस वगैरह जो भी आईएफजी बीपीआर बनेगा वो बता दूंगा आपको मैं। और आपको कंफर्मेशन कैसे मिला, सेक्टर चेंज का, लो स्विप हो चुका है, लिक्विड स्विप हो चुकी है, एक स्ट्रक्चर टूट चुका है, यहाँ पर एंट्री मिल रही है, पहला टारगेट यहाँ लूंगा। टारगेट के लिए और क्या करूंगा, मैंने बोला था आपको बहुत सारे टारगेट होते हैं, मैं मिनिमम टारगेट बताऊंगा आपको, ठीक है। पहला टारगेट तो आपको बता दिया मैंने आपको, ये रहा मेरा स्विंग, ठीक है। वेट सेकंड, मैंने शायद लाइन, ओके। पहला टारगेट आपने ले लिया यहाँ पे स्विंग लो को, ठीक है, स्विंग हाई को। उसके बाद आपको क्या देखना है, एक ट्रेंड लाइन देखनी है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल टारगेट से गाइस उसकी बात कर रहा हूँ, देखो ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट इससे मैच करने के लिए जाएगा, तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। उसके बाद में एक इक्वल हाइज पक्के से बने होंगे, मार्केट में कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ होगा, ये रहा मेरा इक्वल हाइज का टारगेट, ठीक है। तो पहला टारगेट ये रहा स्विंग हाई, सेकंड टारगेट ट्रेंड लाइन, थर्ड टारगेट मेरा इक्वल हाइज का। और अगर ये ब्रेकआउट होता है अच्छे से, देखो 3 बार ट्राई किया मार्केट ने, नीचे आ चुका है। फाइनली मार्केट ने, देखो जो प्राइस समझते हैं ना वो देखो दिख रहा होगा कि मार्केट ने ना एक बढ़िया से बेस बनाया, उस बेस के नीचे मार्केट ने माल उठाना शुरू किया। वो माल उठाना शुरू किया और कंफर्मेशन मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट से, जो वर्ड मैंने यूज किया डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्प्लेसमेंट वर्ड यही है गाइस। आपने क्या किया, एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों को लोअर लो बनता हुआ दिखाया, देखो लोअर लो बना, फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इससे मुझे क्या मालूम चल गया, मार्केट ने इस रेंज को फिर से क्लेम कर लिया है। इस रेंज के नीचे मार्केट रहना तो नहीं चाह रहा है, इसके ऊपर आ चुका है। अब रिट्रेसमेंट मुझे एक एंट्री मिल रही है, एक अच्छी कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, मुझे इस रेंज की हाई तक फिर से जाना है। जो लोगों ने यहाँ बाई किया ना गाइस, उनके लिए बुक करना आसान हो जाएगा इस रेंज हाई तक। इतना समझ लेने के बाद अब मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ यार, मुझे यहाँ से एक बुलिश एंट्री मिल सकती है, ठीक है। स्टोरी समझ में आई गाइस आपको, यहाँ से आपको बुलिश होना है। तो मैंने क्या डे चूज किया, ये 7 अप्रैल से एक वीक स्टार्ट होता है, मुझे सेम सेटअप जाके ढूंढना है मुझे बैंकिंग के स्टॉक्स में। अब आपको कर लेना, इसको डबल स्क्रीन कर लो आप इसको, ठीक है। आपको उसको डबल स्क्रीन कर लेना, 7 अप्रैल से हम लोग एक वीक को देख रहे हैं, फाइन। तो अब आपको जाना है, आपको अगर आप धन का ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ईजी हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग किसी भी अदर स्क्रीनर का पेड जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी ऐप हो सकता है, ब्रोकर, वेबसाइट, कुछ भी। मैं यहाँ पे जाऊँगा धन के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक इंडेक्स का दिख रहा होगा ना, इंडेक्स डिटेल्स, यहाँ जाओ, अपने इसको यहाँ पे यहाँ रखना, ठीक है, टैब को यहाँ पे रखना। सपोज मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक चूज कर लिया, निफ्टी बैंक पे क्लिक कर दिया, सारे स्टॉक्स खुल गए। अब आप देखोगे यहाँ पे सारे इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इधर जाओगे सारे इंडेक्स दिख जाएंगे। मुझे मतलब किससे, निफ्टी बैंक से, क्यों, क्योंकि मुझे निफ्टी बैंक के अंदर अभी एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट हुई है कि यहाँ पे वीकली एफ जिससे मूव आता है। मैंने यहाँ वीकली का चार्ट लगा दिया निफ्टी निफ्टी बैंक के अंदर, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ।
मैं गया निफ्टी बैंक के अंदर और मैं देख रहा हूँ कि यार क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या मुझे, तो मैं निफ्टी बैंक के किसी स्टॉक को क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 10-12 स्टॉक दिख रहे हैं। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर टाइप क्लिक कर दिया, बड़ौदा बड़ौदा का चार्ट लग गया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे। मैंने क्या देखा, देखो ये रही, इस बार को देखो, ये कर्सर दिख रहा है सेम यहाँ पे। क्या यहाँ पर आपको सिमिलर सेटअप दिखा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस और नो गाइस। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे सिमिलर सेटअप, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही चीज़ देख रहे हो। टारगेट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको स्विंग हाई का टारगेट था, यहाँ पर 10 लाइन का टारगेट था, आपको मिला। सेम सेटअप मैं और स्टॉक पर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मुझे और कौन कौन से दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करते जाओ बस आप, ठीक है, देखते जाओ कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये लो, दिख गया सेम सेटअप। चलो नए पे आ जाओ, नए पे देखते हैं ये क्या दिख रहा है मेरे को। बताता हूँ, SBI मैंने पहले से कुछ किया हुआ शायद। ये रहा आपका सेम सेटअप ना, सही है ना, सिमिलर है। हाँ ठीक है, वही है। ठीक है, और नए वाले देखते हैं, और देखते हैं तो और कहाँ दिख रहा है। IDFC भी लगा लेते हैं, ICICI भी लगाते हैं, मिला ICICI दिख रहा है, दिख रहा है। ये लो सेम सेटअप, मैं इसको देख रहा था। ये देखो FEG ट्रेंड लाइन। इससे क्लीन सेटअप क्या मिलेगा, देखो आपको 1 2 और एक हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी, और आपको एंट्री मिल रही बेस पे, आपको टारगेट मिल रहा है अपसाइड का। कितना अच्छा सेटअप है गाइस। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, अगर मान लो मैं इस वीक में यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि इस वीक में यहाँ मुझे कैंडल में एंट्री मिल रही है, सेम सेटअप यहाँ बन रहा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से मूव आने वाला है। देखो कोई तो स्टॉक लीड करेगा। देखो यहाँ पे मूव बड़ा फास्ट आया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी पाइलअप थी। इवन तो आप ये सेम चीज आप निफ्टी 50 पे यूज करते हो, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 चूज करोगे अपने लिए, ठीक है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के ऊपर कैसे कैसे मूव बनते हैं, सपोज मैंने लाइंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने जब निफ्टी का एनालिसिस किया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग यहाँ से बेरिश हो सकते हैं। निफ्टी के अंदर यहाँ से फॉल आता है। कंफर्मेशन कहाँ होता है, जब निफ्टी के अंदर ये वीकली का एफईजी टूट जाता है। सी गाइस, जिनको अभी एफईजी समझ में आ गया होगा कि 3 कलर गैप था, एफईजी था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर रिस्पेक्ट की होती तो ऊपर जा रहा होता, इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो अगला टारगेट क्या है गाइस, ये स्विंग हाई अब हमारा टारगेट था पहले, यहाँ एंट्री मिलती, यहाँ टारगेट था। अब मार्केट ने यहाँ पे एंट्री नहीं दी, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करा मतलब मार्केट एफईजी की लिक्विडिटी से सेटिस्फाई नहीं है, ये स्विंग लो तक जाएगा। अब आपको इस स्विंग लो तक आना है। निफ्टी के अंदर आपने इतना बेरिश मूव पकड़ लिया आपने, अब आपको देखना था सेम सेटअप जाके निफ्टी के स्टॉक्स पे। देखो अब मैं गया यहाँ पे, कहाँ गया, मैं गया सीधा सीधा रिलायंस पे। रिलायंस ने भी मुझे सेम सेटअप दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होती है और पूरा फॉल, देखो ये पूरा फॉल देखो यहाँ तक आया है ना, सिमिलरली यहाँ तक भी आया है। तो निफ्टी के अंदर प्लानिंग हुई, मैंने जाके देखे स्टॉक्स, अब मुझे सेटअप मिल रहे हैं। सपोज मुझे यहाँ पर अगर एंट्री अच्छी मिल जाती सेम जगह यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे वैसे तो मिल ही गई है लगभग लगभग, यहाँ बेरिश हो गया मार्केट, मान लो अच्छे से नीचे क्लोज करता है, यहाँ पे एंट्री मिलती, तो मैं रिलायंस के अंदर भी सिमिलर सेटअप को यूज़ करता और एग्जैक्टली यहाँ तक के फोल्ड अप करता। सेक्टर गाइस इंडेक्स अगर बता रहा है कि मैं बेरिश हूं, तो आप देख लेना उस टाइम फ्रेम पे वो सारे स्टॉक्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, उन सभी के अंदर आपको वही मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं रैंडम पकड़ता हूँ गाइस, सपोज मैं यहाँ पे इन्फोसिस पकड़ लेता हूँ, क्या इन्फोसिस के अंदर मुझे इसी टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे जब से यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है, सपोज ये फॉल कब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ कहीं से, ठीक है। तो आप देखोगे, रैंडम बता रहा हूँ गाइस, देखो देखो आपको इस मूव के अंदर यहाँ से फॉल मिला, एग्जैक्टली आपको वही मूवमेंट मिलेगी जो कि यहाँ मिल रही है। इसके अंदर इस वाले जोन का मूव आया है, ठीक है। तो आप देखोगे जो निफ्टी ने फॉल किया है उसी फॉल को इसने रेप्लिकेट किया है LNT ने भी। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही तो लीड करेंगे। अगर मुझे यहाँ से गिरना है तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स बताएंगे कि हाँ हम लोग गिराने वाले हैं इसको। अच्छा सेटअप आपको लाइन्स के अंदर मिल गया। लाइन्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिमिलरली आपको दिख रहा है यहाँ पे जोन दिख रहा था। अब मान लो आप JSW स्टील में चले जाओ क्या दिखा आपको यहाँ पे, सिमिलर वीकली की बात करते हैं। देखो यहाँ देखो, मैंने इनको रैंडम चलाएगा इस, ठीक है। JSW ने आपको कोई फॉल नहीं दिया और ना ही आपके पास में ऐसा कोई वीकली का कोई भी लेवल था यहाँ पे, क्या था। इवन तो यहाँ पर तो ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है JSW स्टील के अंदर, तो कि ये यहाँ से तो गिरेगा नहीं, यहाँ से उठ सकता है, ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। तो आपको क्या दिखा कि JSW इज नॉट द स्टॉक जहाँ से मुझे वीकली का निफ्टी को लीड करने वाला स्टॉक ये तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप डबल विंडो ओपन करो, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक को लगाया आपने। अब जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई भी सेक्टर पकड़ो, सपोज मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, चलिए जैसे इसमें क्लियर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे फॉल वॉल दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो इन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को सेक्टर के अंदर यहाँ पे दिख रहा है एक एफएजी टूट गया है। देखो जिनको मार करना आ गया ना गाइस, बहुत सिंपल है ये। मान लो मैं इस दिन पे खड़ा हूँ, मुझे दिख गया एक एफएजी था, ये भी टूट गया है, ठीक है। इस एफएजी के टूटने के बाद में मुझे रिटेस्ट पे एंट्री मिल रही है। दूसरी मुझे एंट्री कहाँ मिल रही है, यहाँ पर दिख रही है इस एफएजी के अंदर और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मिल रही है, ठीक है। अब मेरे को ये दो एंट्री मिल रही है, मुझे इन दोनों एंट्रीज को जाके रेप्लिकेट करना है या ढूंढना है इस सेक्टर के स्टॉक पर। देखो इतने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको,
इन सेक्टर को देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं सर्विस के अंदर। अब आप गए मान लो कहीं भी चले गए, ठीक है, रैंडम में ट्राई करता हूँ, सपोज मैंने इन्फोसिस ट्राई किया, क्या मुझे सेम सेटअप मिल रहा है इन्फोसिस के अंदर? ठीक है, तो इन्फोसिस मैंने वीकली ट्राई किया, वीकली में मान लो मुझे दिख गया ये सेटअप कहाँ दिख रहा है टूटा हुआ, ये रहा यहाँ मुझे एंट्री मिली है आई थिंक। हाँ ये वाला जो ना सेकंड फोल्ड जो है, देखो ये वाला, ये फोल्ड दिख रहा है आपको? इस वाली फोल्ड की जो एंट्री थी वो मुझे यहाँ पे मिली है। देखो ये फोल्ड यहाँ तक आया, इसने पूरा फोल्ड दे दिया। इसका मतलब है कि जो सेक्टर के टारगेट आ चुके हैं, इंडेक्स के टारगेट तो हमारे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स के टारगेट अगर आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर इस स्टॉक से हमें निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस। इस तरीके से आप लोग, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे पूरा बहुत अच्छा दिख रहा है फिलहाल, मुझे तो ये काफ़ी वीक लग रहा है। तो ओवरऑल मैं तो इसमें भी यहाँ तक शायद बेरिश हो जाऊंगा, और एक अच्छे 10 लाइन के टारगेट मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे आते हुए। ठीक है, अगर अच्छा ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि जोन के नीचे मोमेंटम मिल जाएगा। और इक्वल हाइस के भी अगर आप टारगेट देखो, इक्वल लोज टारगेट देखो आप लोग, तो ये ऐसा सपोर्ट है। इसका ब्रेकडाउन होता है तो मुझे ये टारगेट मेरे मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये एनालिसिस मैं कहाँ कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर के अंदर, कि अगर मुझे यहाँ वीकनेस दिख रही है तो फिर मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। सपोज आपने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगाया, इसको देखो मंथली पे देखो आप जाके, ठीक है, आपको टारगेट क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना कोई एफईजी है, यहाँ तक जा सकता है। अगर ये यहाँ तक जाने वाला है तो कौन सा स्टॉक लीड कर सकता है? आप गए इन्फोसिस पे, आपको लगा कि हाँ यार इन्फोसिस लीड कर सकता है इसको। इन्फोसिस के अंदर वो पावर है कि यहाँ पे मुझे अभी भी बेरिश टारगेट में बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 वीक के टारगेट दिख रहे थे। इस स्विंग लो तक तो आप बेरिश हो। जिन्होंने मुझसे अभी भी पढ़ा है ये वाला एफईजी वाला, IRL ERL, ये टारगेट तो आएंगे आएंगे, 10 लाइन भी आएगी, फिर इक्वलाइज आएंगे। इस तरीके से ये लीड करने वाला है। क्या अगर ये लीड करेगा तो शायद इंडेक्स भी जहां हम सोच रहे हैं वहां चला जाएगा। तो अब जैसे कुछ स्टॉक को लेते हैं, विप्रो अच्छा नाम है, विप्रो पे भी देख लेते हैं एक सेकेंड। वीकली पे जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, मुझे ऐसा ही सेटअप यहाँ पर भी चाहिए। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सेटअप है मेरा ऊपर टॉप से बना था, ये यहाँ वीक, अच्छा ये 2 वीक टाइम है। तो ये वाला जो फॉल आया था इसके बारे में बात करते हैं। क्या यहाँ पर मेरे को सेम दिख रहा है? यहाँ पे विप्रो के अंदर एक एंट्री दिख रही है, वो ये वाली। यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिल रही है, ये वाली। ऊपर वाली एंट्री तो नहीं मिली इसके अंदर, सर्विस सेक्टर वाली ये एंट्री तो नहीं मिली हमको। तो ये हमको शायद वीकली 2 वीक पे मंथ मिल जाए। देखो यहाँ मंथली वाला देखोगे तो मंथली का एफएजी यहाँ पे बेरिश है। तो मैं आप मंथली लगा के देता हूँ, क्या मंथली पे यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ये इसी मंथ से, नहीं जून से स्टार्ट होने वाला जो मंथ था इससे ये बेरिश है। और ये देखोगे कौन सा मंथ है, ये जून वाला मंथ है। देखो ये बिना किसी लेवल की गिरा सर्विस सेक्टर, आप देखोगे गाइस कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होता है जून मंथ में, और जून मंथ से ये फॉल कर रहा है। और जून मंथ के अंदर इन्फोसिस, और सॉरी ये विप्रो है। विप्रो क्या करता है गाइस, विप्रो मंथली एफईजी में टैप करता है, यहाँ से ये फॉल कर सकता है। एंड वी ऑल गाइस नो कि विप्रो इन्फोसिस कैसे लीड करते हैं सर्विस सेक्टर को। तो ये यहाँ से गिरेगा, ये आपको इस अकेले स्टॉक ने बता दिया कि भाई मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। सपोज इसको और देख लेते हैं, इन्फोसिस भी कहीं होगा उसी के अंदर खड़ा होगा। देखो आप, ये रहा आपका अगला इंडिकेशन, जून मंथ के अंदर, जून जुलाई के अंदर देखो दोनों आ गए इसी के अंदर। ये बोल रहा है भाई हम तो अभी टॉप पे है ही नहीं, आपका सेक्टर भले टॉप पे होगा, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम तो फॉल करेंगे, पुल बैक आ गया, फॉल करेंगे। देखो ये गिर गया पूरा। तो चाहे आप सेक्टर से स्टॉक्स पे जाओ, चाहे स्टॉक्स को देखा तो आप चलेगा कि यार यहाँ वीकनेस दिख रही है तो सेक्टर में क्या होने वाला है? ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है भाई, ये टॉप पे पहुंच चुका है, इसका इंटरेस्ट आने वाला है, तो ये लोग लीड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से गाइस आपको देखना था ओवरऑल। आई होप अभी तक आपको वीडियो के अंदर कुछ अच्छे इंसाइट्स मिलोगे। अगर आप सपोज किसी सेक्टर के, आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है, ये देखे कि मुझे इस सेक्टर के अंदर इस इंडेक्स में अच्छी एंट्री मिल रही है, इसके टारगेट अच्छे से आ चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टॉक ने आपको टारगेट नहीं दिए, स्टॉक ने आपको अभी तक ये लो नहीं पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वीकनेस है, तो आप इस पर एग्जिट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। ठीक है, रियलिटी को पकड़ते हैं। रियलिटी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में कुछ अच्छा एनालिसिस। सपोज आप लोग गए, हम लोग मंथली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग मान लो मंथली में हमको क्या दिख रहा है, अगेन सेम चीज़ गाइस, वही लीडिंग चीज़ होंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गए, मैं मंथली पे इंडेक्स में गए, मंथली एफएच में क्या दिख रहा है आपको, एंट्री दिख रही है कि यहाँ से हम लोग बेर सोचते हैं, और रिजेक्शन पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज योर फेवरेट गिव एंड दिस इज योर फाइनल ऑर्डर ब्लॉक एट मंथली टाइम फ्रेम। ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी की एंट्री हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो यू आर बेरिश टिल वॉट, यहाँ तक। बट भूलना नहीं गाइस हमको, हम लोग एक एफईजी से अगर गिर रहे हैं ना तो दूसरे एफईजी से उठ सकते हैं। ठीक है, अभी ये लोग अभी आप लोग मेरा इंसाइट समझना गाइस। ठीक है,
मंथली टाइम फ्रेम पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक रीटेस्ट भी हो चुका है आई थिंक, और उसके बाद मार्केट नीचे फॉल कर रहा है। अभी मंथली पे इसको रोकने वाला कौन है गाइस यहाँ तक से पहले? तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या हमारे पास में कोई इंसाइट आ चुका है इस सेक्टर के इंडेक्स से? अभी मेरे को चाहिए इसके कुछ स्टॉक्स जो मुझे बता दे कि क्या यहाँ पर कुछ पॉसिबल है। अभी मैं ना 2 वीक पे जाके देखता हूँ। 2 वीक पे अगेन मेरे को क्या दिख रहा है? वही एफ की एंट्री मिल चुकी है। वीकली पे क्या दिख रहा है? वीकली पे मुझे वीकली एफ के अंदर एंट्री मिल चुकी है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में एंट्री मिल चुकी है। गाइस अभी तक आप लोगों को ना फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को मार करना आ जाना चाहिए। 3 कैंडल दिख रही है, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, इनके बीच की गैप में एंट्री होती है, टारगेट हम लोग स्विंग लो करते हैं। अच्छा, इस वाले एफ के टारगेट तो आ चुके हैं गाइस, इस वाले एफ के टारगेट तो हम लोगों ने इजीली अचीव कर लिए। यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर टारगेट मिलता है। यही चीज़ आपको करनी थी आपके स्टॉक्स के साथ में। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के किसी भी स्टॉक पे जाते हैं तो आपको दिख जाना चाहिए था ये वाला एंट्री सेटअप आपका। मैं रैंडमली किसी को भी प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि सॉरी पहले हम लोग उस वाला सेटअप कंप्लीट करते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जून मंथ के अंदर हमें एंट्री मिलती है और हमारा मिनिमम टारगेट क्या है गाइस? हम लोगों को एफ तक तो आना ही है फॉल करके। अभी अगर मुझे सेक्टर के अंदर ये पता है कि मुझे, अब जब मेरा मंथली एफ में जून वाले मंथ में एंट्री होती है, देखो ऊपर जा रहा है, ये डेली के एफ बना बना के ऊपर जा रहा है। देखो सेक्टर में क्या हुआ, ये डेली का एफ बना, टैप किया, ऊपर चला गया। अभी मैं यहाँ से बुलिश नहीं हूँ, मुझे मंथली का एफ दिख रहा है, देखो ये एक और एफ बन गया। अभी मुझे इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं थोड़े दिनों के लिए इसे भूल जाऊंगा। फाइनली क्या होता है, इस वाले में आता है और एक एफ जो क्लोज करता है, जहाँ क्लोजिंग मिलती है, अब रिटेस्ट कर चुका है और अब मुझे ये फॉल दिखने लग गया है। 2 डे टाइम फ्रेम पे ये और भी क्लियर दिखेगा आपको, जब आपको दिखेगा कि 2 डे 3 डे पे, हाँ ये 3 डे का एफ था हमारा, ठीक है। मैं हर टाइम फ्रेम यूज करता हूँ गाइस, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, रीटेस्ट कर रहा है प्रॉपर, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में भी आ चुका है यहाँ पे। और ये पूरा फॉल, मिनिमम फॉल कहाँ तक लेना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल लेना था हमको, ये वाला फॉल। और अब तो इन्होंने मंथली के नीचे भी क्लोज कर दिया है गाइस, तो क्या हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर शॉर्ट करने के लिए। इतनी टॉप डाउन एनालिसिस अगर आपने कर दी, देखो रोकने वाला कौन है यहाँ पे? इस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे हम आ चुके हैं, इसका काम डन हो चुका है। इसको रोकना था, इसको टैप करा के स्विंग हाई तक ले जाना था, है ना। कोई तो होगा, देखो इस वाले एफईजी के मुझे क्या करना है, मुझे या तो इस एफईजी के ऊपर क्लोज करा दो, तब तक मुझे कुछ नहीं पता। जब तक इस एफईजी के नीचे है, हो सकता है कि इस एफईजी के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है ना। यहाँ पर अगर इस वाले एफईजी में आता और इस वाले एफईजी के ऊपर क्लोज कर देता, तो अब मुझे यहाँ पर रिटेस्ट करके अगले स्विंग्स कौन से टारगेट है, तो टारगेट देखो मेरे कौन कौन से थे, ये वाले। इस ट्रेन लाइन को मैं टारगेट करता, ठीक है। ऊपर और भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, देखो ये वाली, ये ट्रेन लाइन, मैंने सबको टारगेट करता है गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि ये एफईजी अब ब्रोक हो चुका है, किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होती, इस रेड कैंडल का लगभग 50-60% ब्रोक हो जाता, और यहाँ कहीं से मैं अपनी एंट्री ढूंढना स्टार्ट करता। पहला टारगेट टेगलाइन को करता, दूसरा टारगेट में स्विंग को करता, थर्ड करता मैं इस टेगलाइन को। इस तरीके से मैं इंडेक्स के थ्रू मुझे पता है कि मुझे मार्केट में क्या करना है। यहाँ से मेरे पास में डायरेक्शन मिल जाता है मुझे कि स्टॉक्स में कैसे लीड करना है, ठीक है। सपोज आप लोग गए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ गए, मैं कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको सेटअप सिमिलर नहीं भी मिला ना रियलिटी सेक्टर के अंदर, आप लोग मंथली पे फॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके फाइन। और डेली टाइम फ्रेम में जब आप गए थे ना, तो आपको इस आई पे जिसे 3 डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को एंट्री मिलती है लगभग लो 16 जुलाई के आसपास। आपको पता था कि अब यहाँ से फॉल आ सकता है, क्योंकि आपने नीचे क्लोज करवा दिया था उसको, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से फॉल मिल रहा है, और मैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बेरिश हूँ टिल सम लेवल। आपको जाना था इसके सेक्टर के स्टॉक्स पे, आप यहाँ पे क्लिक करो और रियल एस्टेट को ढूंढो जाके, रियल एस्टेट कहाँ है इसके अंदर, निफ्टी रियल्टी ये रहा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, थोड़ा यहाँ पे ऊपर लेके चले जाओ उसको, टाइम फ्रेम मंथली कर लो। अब आपको जाके क्लिक करना है रियल स्टॉक, सपोज मैंने क्लिक किया ओबरो रियलिटी पे। देखो रैंडम स्टॉक से गाइस, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक सारे ट्रेक कर लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको? जो मंथली एफईजी दिख रहा है ना आपको पीछे की तरफ, दिख रहा है। तो जो मंथली एफईजी आप यहाँ प्लान कर रहे थे, क्या सेम सेटअप आपको यहाँ भी मिल रहा है? मिल रहा है भाई, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये लो भाई, आपका सेटअप यहाँ से तैयार, ये लीड करेगा इसको, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। और हाई की लिक्विडिटी निकल चुकी है नीचे। जो लोग एमएसएस में समझते हैं मुझसे, देखो आप, हाई निकला, लो के नीचे क्लोज, रीटेस्ट पे एंट्री हो रही है एफईजी के अंदर, स्विंग लो के टारगेट। अब तो आपके यहाँ पे मंथली के एफईजी भी टूट चुके हैं, तो क्या ये लीड करेगा? कर सकता है भाई, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आप समझ लेना, जिसको इशारा है काफी समझदार को। तो आपने देखा ये सेटअप यहाँ पे, मैं नया टैप करता हूँ, नया में क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे तो भैया टाटा बाय बाय हो चुका है। तो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है कि मंथली फिर जो यहाँ पे था, ये क्या है, फिनिक्स। तो कोई एफिजी नहीं है, क्या करोगे? इग्नोर करोगे। लेकिन
इग्नोर कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन क्या आपको ये दिख रहा है, इसने कोई बड़ा अप मूव भी नहीं दिया, डाउन मूव नहीं आया। लेकिन देखो ये कब से बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से ना डाउन मूव ना अप मूव, कुछ नहीं आया, बड़ा मूव भी नहीं आया है। तो सेक्टर प्रेशर में है ना, तो ये स्टॉक भी प्रेशर में दिख रहा है मुझे। अनंत राज ट्राई करते हैं गाइस, अनंत राज को देख लेते हैं, क्या अनंत राज पे कुछ बना था मंथली एफईजी पे, या काइंड ऑफ बना था। पर एंट्री यहाँ पूरे में तो नहीं मिली, देखो ये एफईजी ये वाला ही था ना। हाँ, इस एफईजी एंट्री तो नहीं मिली है, लेकिन फॉल फिर भी आया, मतलब उसने लीड किया है गाइस। यहाँ पे कोई वीकली एफईजी होगा शायद, मे भी उससे एंट्री मिल गई होगी यहाँ पे, है ना। तो टॉप डाउन एनालिसिस आपको उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एंट्री नहीं मिली, चलो अगला देख लेते हैं, डीएलएफ देख लेते हैं। डीएलएफ में कोई सेटअप मिल रहा था हमको, डीएलएफ के अंदर मंथली एफईजी कुछ भी नहीं था, लेकिन फॉल देख रहे हो, फॉल देख रहे हो क्या गाइस, ये फॉल यहाँ भी है, ये फॉल यहाँ पर भी है, एफईजी यहाँ पर है, ये एफईजी टूटा नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट, अभी तक वीक नहीं है ये, अभी तक ये वीक नहीं है। और क्यों होगा, डीएलएफ की पोजीशन देखो आप देखो इसको, ये क्या कर रहा है, 3 मंथ टाइम फ्रेम, 6 मंथ टाइम फ्रेम देखो इसका, 6 मंथ टाइम फ्रेम पे इट इज इन फेयर वैल्यू गैप, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने वाला है गाइस। इतना बड़ा बेस बनाया इसने, अब एफईजी में एंट्री है, मैं तो इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये वीक नहीं है, इसने कहाँ वीकनेस शो की है, इसका मंथली अभी टूटा भी नहीं है अभी तक, थोड़ा फॉल आया बिकॉज सेक्टरल प्रेशर, तो इसमें पहले ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ठीक है। देख लेना, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ गाइस, एसएमसी को फॉलो करता हूँ, ये ब्रेकआउट जब आएगा, तब ये ब्रेकआउट आएगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, इसके ब्रेकआउट के बाद में फिर मेजर टारगेट जो आएंगे ऊपर निकलने के बाद, वो ये वाले आएंगे, मेरे कान यहाँ पे खड़े हो जाएंगे 970 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सेक्टर स्टॉक्स पे काम करता हूँ गाइस, ये बहुत ही बेसिक मेथड है, इसमें कुछ भी इंडिकेटर्स या मैनुअल टॉप डाउन एनालिसिस गाइस जिसको आता है। अभी अगर मैं एसएमसी की बात ना भी करूँ, मैं अगर यहाँ पे अभी मैं सबको रोक लेता हूँ, वेट ए सेकंड, काम करते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है, अभी हटा देते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, मैनुअली मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको, मुझे अगर एसएमसी नहीं भी आता है गाइस, तो अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट अभी क्या कर रहा है, इस जगह पे एक अच्छी कैंडल बना रहा है, इस पूरे एक अच्छे बेरिश जोन में आ चुका, मैं इसको ना वीकली पे लेके आता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा, इससे एक सेक्टर जो है ना किसी अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज ये रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे, ठीक है, आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, एक से एक जोन में यहाँ बना लेता हूं, ठीक है, एक जोन में बना दिया आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। चलो, अगर मान लो आपको आपका सेक्टर दिख रहा है, मैं एसएमसी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सब अब टूट चुका है, और यहाँ पे खड़ा है, रिजेक्शन पे खड़ा है। आप क्या बोलोगे, या तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो आपने नीचे के लिए बेरिश प्रेशर सोचा आपने, और सपोज आपको यहाँ पे कोई ईएमए का दिख रहा है आपको, ठीक है, सपोज यहाँ कोई ईएमए लगा लेता हूँ, ठीक है गलती, तो आपने इसको देखा, क्या दिख रहा है आपको, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट टूट चुका है, वेट ए सेकंड, एक सपोर्ट टूट चुका है, और सपोर्ट टूटने के बाद में एक ईएमए का प्रेशर भी आ रहा है, क्या ये अगले लेवल तक आपको मिल सकता है, मिला। अगर सेक्टर डाउन होगा तो क्या स्टॉक डाउन हो सकते हैं, बिल्कुल। अब आपको जाके यही मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट ब्रेक डाउन वाला आपको सेटअप ढूंढना है, उन स्टॉक्स में मिलना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं 50 लगा लेता हूँ, 50 के नीचे आ चुका है, ठीक है, और 20 लगा, 20 के भी नीचे आ चुका है गाइस, पूरा बेरिश है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया, ठीक है। और अब मान लो यहाँ पे पूरा बुलिश था यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको, मार्केट अपने, मैं इसको ना मंथली पे करता हूँ, सपोज मुझे मंथली भी कुछ मिल रहा है ना, मंथली पे देखने ट्राई करता हूँ मैं सबको हटा लेता हूँ। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा लो बनाया, फाइनली मार्केट में क्या दो अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी, और यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट किसी अगले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये कैंडल आपने पकड़ ली यहाँ पर कि चलो यार, इसका जैसे हाई टूटेगा ना, देखो ये वाला जैसे ये हाई टूटेगा, एक अच्छी रेंज बन चुकी है, दो कैंडलें लगातार यहाँ पर क्लोज हुई है, इसका हाई निकलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, अगले रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक चला है। तो आपने इस कैंडल के मुंह को पकड़ा, चाहे आप प्राइस एक्शन को यूज करो, चाहे आप एसएमसी को यूज करो, गाइस आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के थ्रू स्टॉक्स पे चले जाओ, मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं गया, सपोज ये हेल्थ केयर इंडेक्स है, ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है यार, ये अपने बिल्कुल टॉप के पास खड़ा हुआ है, मेरा एनालिसिस यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, ये टॉप के पास खड़ा हुआ है, ये सब हटा देता है, मुझे कोई मतलब नहीं, अभी हटा दिया, ठीक है। ये टॉप के पास खड़ा हुआ है, ये टॉप के पास खड़ा हुआ, नहीं कहाँ खड़ा हुआ है, ये भाई खड़ा हुआ मंथली के एफईजी के अंदर और अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये रहा एफएसजी आपका मंथली का, ठीक है, दिख रहा होगा किसी किसी को दिख रहा है, ये हमारा मेरा फेवल गैप है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं होने दिया, उसके ऊपर लेके आ गए,
अभी सपोर्ट ले रहा है इस वाले सितंबर मंथ के अंदर। मेरा टारगेट क्या है माइंड में, इस एफएजी का टारगेट क्या है गाइस, कम ऑन, इसका टारगेट क्या है, ये स्विंग हाई कहाँ है, यहाँ पर है। अभी आपका काम क्या है, इसको यहाँ से ज़्यादा लेके जाना। इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या कोई एफईजी आपको मंथली टाइम फ्रेम पर रोकने वाला है क्या बीच में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एनालिसिस कैसे स्टार्ट हुआ, या मैं शायद यहाँ से बुलिश हो सकता हूँ, आई नो यहाँ पर एक अच्छी रेड कलर बनी है, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छा जोन भी बन रहा है। अब मैं जाकर ट्रैक करता हूँ उसको कि क्या पॉसिबल है मेरे लिए, ठीक है। अगर ये मार्केट इस एफएजी को क्लियरली तोड़ दे, यहाँ नीचे क्लोज कर दे, तो क्या इसके रीटेस्ट पे और यहाँ के इंडेक्स एसएल पर क्या मेरा अगला ट्रेड यहाँ तक का बन सकता है, बहुत दूर की बात है। पर क्या ऐसा एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है गाइस। अब आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, अब जाके चेक करो कि और क्या पॉसिबिलिटी है। ये मंथली के एफएजी में जरूर है, लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है, चलो देखते हैं। मैं आता हूँ वीकली पे, क्या वीकली पे मुझे कुछ दिख रहा है, वीकली पे बहुत ही होच पोच हुआ पड़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको, ठीक है। मैं 2 वीक पे ट्राई करता हूँ, नो इनसाइट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। डेली पे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अगर डेली पे मुझे बुलिश होना है इस मंथली एफईजी के बाद से, तो मुझे क्या दिख रहा है डेली पे, यहाँ मुझे ना एक अच्छा आईएफईजी का जोन दिख रहा है। जो पहले एक एफईजी था गाइज, ये वाला दिस वन एफईजी, इससे फॉल आना चाहिए था, नहीं आया, इसको तोड़ दिया। फाइनली हम इस पर सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा अलर्ट तो हूँ गाइस, एक छोटा सा कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे और एक ब्रेकआउट भी आता है। एंड फाइनली मार्केट अभी ना एक अलग से दूसरे एफईजी के अंदर आईएफईजी में, जो कि ये वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाला एफईजी टूटता है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, देखते हैं, ठीक है। टारगेट अगर यहाँ से जाते हैं तो क्या होंगे इंडेक्स पे हमारे, ये वाले इंडेक्स मेरा मेन टारगेट होगा पहला ये वाला। दूसरा, अगर अच्छे से सस्टेन कर जाता है तो जहां मेरे इक्वलाइज होंगे, इक्वलाइज कहाँ बन रहे हैं, ये लो, इससे अच्छा जोन मिलेगा आपको टारगेट के लिए। अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ जाना चाहिए इसको। इंडेक्स ने भी स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट किया है, हाई राइज की, देखो 1 2 3 फोर्थ हाई बन चुका है। क्या ये यहाँ सपोर्ट ले लेगा, अगर ये टूट जाता है नया टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ तक कि आपको फॉल इस ट्रेंड लाइन के, सॉरी वेट ए सेकंड, क्योंकि मैं दोनों बातें करूंगा, मुझे दोनों व्यू दिखने चाहिए इंडेक्स के अंदर भी। अगर इंडेक्स तो उसको तोड़ देता है तो मेरा इंडेक्स इसको टारगेट करने के लिए नीचे आएगा, और फिर हो सकता है कि इस चैनल को टारगेट करने ऊपर जाए और फिर यहाँ चला जाए। मंथली का टारगेट भी तो आना ही है। अब मैंने क्या किया, ओवरऑल एनालिसिस थोड़ा स्टार्ट कर दिया कि ओवरऑल इंडेक्स क्या कर सकता है, देखते हैं इंडेक्स की गणित क्या है, अभी ओवरऑल क्या चल रहा है। इंडेक्स में अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि इंडेक्स हेल्थ केयर के लिए यहाँ से एक मेरे लिए सेटअप बन रहा है। यहाँ से इंडेक्स सेटअप पे क्या वर्क कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ऑल टाइम हाई का इसका टारगेट आ सकता है, देर आर चांसेस। अभी देखिए ये कैटलिस्ट क्या बनने वाला है कि किन चीज़ों की वजह से ये ब्रेकआउट आएगा, अभी हमें कुछ नहीं पता, पर अभी एक चैनल में चल रहा है। चैनल देखोगे तो चैनल भी आपको क्लियरली दिख जाएगा, वेट ए सेकंड, ये एक चैनल भी है, ठीक है। चलो, तो ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है और दिख रहा है। और हेल्थ केयर ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन किया था गाइस, ठीक है। अभी इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया है। इस वाले ब्रेकआउट जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये लास्ट सपोर्ट है। अगर हेल्थ केयर का ये सपोर्ट टूट जाता है, ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, तो आपको मैंने बताया था मंथली पे ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं बीच में। तो फिर ये अपने अगले सपोर्ट की तरफ भी बढ़ सकता है। अगला सपोर्ट कहाँ है गाइस, ये रहा आपका अगला सपोर्ट। क्या ये लगभग सही है, वही सपोर्ट दिख रहा है, हाँ। तो इस तरीके से मुझे हेल्थ केयर में बेरिशनेस दिखी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गिरने लगा तो मुझे इस सपोर्ट के ऊपर ही चाहिए, और इस ब्रेकआउट जो इक्वल हाइज है मुझे यहाँ के ब्रेकआउट चाहिए। अब मेरी प्लानिंग इससे जुड़ी हुई है कि हाँ यार क्या हो सकता है। अब मैं गया अलग अलग स्टॉक्स पे, गाइडेंस में क्या दिख रहा है आपको कि इसने ना अपने मंथली एफईजी का टारगेट तो ले लिया था। देखो यहाँ पे मंथली एफईजी बढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ से बुलिश हेल्थ केयर के अंदर, हमें लगता है यहाँ से लीड करना चाहिए किसी इंडेक्स को, इंडेक्स से किसी स्टॉक को, तो हमें ब्रेकआउट दे सके। अदरवाइज हम लोग फॉल कर जाएंगे और हमारे टारगेट कहाँ आएंगे, नीचे वाले आएंगे, ठीक है। या तो इससे नीचे आएगा या उससे ऊपर जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना मंथली एफईजी का टारगेट लगभग आ चुका है इसका, तो यहाँ पे नहीं आया, मतलब इसने तो लीड किया था, मगर इसके पास और भी स्टॉक जो कि लीड नहीं किया उन्होंने, इसी वजह से ये इतना जा नहीं पाया, ठीक है। मगर देखोगे ना तो लास्ट कैंडल मंथली पे यहाँ नेगेटिव थी प्रॉपर, और ये डोजी बनी है, ठीक है, मतलब यहाँ बाइंग सेलिंग बराबर हुई है। 3 मंथ पे जाकर देखता हूँ ना मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है यार, 3 मंथ पे ना जाइडस में तो ना स्ट्रॉन्गनेस दिख रही मुझे,
प्रॉपर दिख रही है। इसको ना ईएमए भी लगा चेक करते हैं क्या कहीं ईएमए के आसपास कहीं कुछ। ओके, 9 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, काफी ट्रेंडिंग दिख रहा है। और एफईजी में 3 मंथ का एफईजी है, तो इसके टारगेट अल्टीमेटम क्या है? देखो 1 महीने 2 महीने की बात नहीं करते, हो सकता है 6 महीने में आए, 3 महीने में, हो सकता है 2 दिन में आ जाए। ये टारगेट आएंगे। क्या इसे रोकने के लिए कुछ ऊपर दिख रहा है? हाँ यार है ना, ये 3 मंथ पे एक माइनर एफईजी भी है। इसका रिएक्शन आ तो रहा है, पर रिएक्शन आया कब से स्टार्ट हुआ? जुलाई से स्टार्ट, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने होने में आ गए। 3 महीने सितंबर एंड तक अगर कैंडल ने अच्छा क्लोज कर दिया तो ये तो नलिफाई हो जाएगा पूरा, इसकी वैल्यू खत्म और ये स्टॉक जाना चालू हो जाएगा ऊपर की तरफ। मंथली पे गए तो क्या दिख रहा है हमको कि यार एक रेजिस्टेंस इसका बस ये वाला। अरे यार ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल इक्वल हाई का दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को। ये फटेगा, इधर से ये फटेगा। अरे यार तो शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एफएसजी के अंदर एंट्री मिली है। ये ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी बाकी है, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो ये और ऊपर जाएगा। तब ये मंथली 3 मंथ के ऊपर भी क्लोज कर देगा और मंथली पे इसके ऊपर मूवमेंट आएगा, तो यहाँ लीडिंग मिल सकती है मुझे। 20 पे भी क्लिक कर लो, मंथ के 29 सब पे सपोर्ट दे रहा है। 50 की बात करोगे 50 काफी नीचे है, बट फाइन, ठीक है। ट्रेंडिंग स्टॉक 29 के आसपास होते हैं। ये दिखा आपको? रैंडम स्टॉक का पिक कर रहा हूँ मैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज सिप्ला भी देख, सिप्ला भी बड़ा स्टॉक है। सिप्ला के अंदर मंथली पे कोई एफएजी नहीं था, ठीक है। मंथली पे कोई एफएजी नहीं है, आपका सेटअप यहाँ पे कोई एक्टिवेट नहीं हुआ। क्या 3 मंथ पे दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये अपने वीक ऑल टाइम हाई के आसपास है क्या? हाँ है। लीड करने के लिए इसके ऊपर एक सेटअप बन रहा है। कौन सा बन रहा है देखोगे आप लोग, तो इसने अभी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है मेरे को। देखो ये दिखा रहा है, ब्रेकआउट सा दिखा रहा है, करेक्ट। इस ब्रेकआउट जोन के आसपास आ रहा है और इसी के अंदर एक वीकली का एफईजी भी दिखा रहा है। इस एफईजी और ब्रेकआउट जोन के आसपास से फिर से मूव आ जाएगा। तो क्या अगले एक वीक का कोई मूव मिल गया आपको? यहाँ से एसएल यहाँ का लग जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, एमएस चेक करेंगे, है ना, लोअर लो बन रहे होंगे, हायर बना शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। जब मूव आना का शुरू हो गया हेल्थ केयर के अंदर यहाँ से, तो यहाँ से भी आ सकता है वो, ठीक है। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ मैं। हेल्थ केयर का एक अलग सा व्यू बन रहा था मेरा, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ आने लग गया होगा कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। मंथली पे आप बुलिश प्लान कर रहे हो, ठीक है। 3 मंथ पे भी आप हेल्थ केयर के अंदर आप बुलिश ही हो, देखोगे आप लोग। तो हेल्थ केयर के अंदर 3 मंथ के अंदर अच्छी कैंडल बनी हो। ये लास्ट कैंडल डोजी बन रही है, बस ये गंदी बात है। तो ये डोजी बन रही है, थोड़ी सी बुलिश हो जानी चाहिए, यहाँ तक आ जानी चाहिए, तो हमारे ऑल टाइम हाई के टारगेट भी आ जाएंगे इसके अंदर। चलो कोई नहीं। तो डेली पे क्या दिख रहा है? मंथली से हम लोग बुलिश हैं, आई अंडरस्टैंड। और डेली पे क्या दिख रहा है हमको? डेली पे थोड़ा सा गंदा व्यू दिख रहा था मुझे एक बार के लिए, तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? ओवरऑल हाई राय बन रहे थे आपके यहाँ पे। देखो ओवरऑल क्या दिख रहा था, यहाँ पे हाई राय बन रहे थे, फाइनली एक लोअर लो बनता है, ठीक है। और मार्केट क्या कर रहा है? देखो हाई बनता है, लो बनता है, फाइनली मार्केट क्या करता है? एक अच्छा रिट्रेस कर रहा है और फॉलिंग नाइफ की तरह गिरने की प्लानिंग कर रहा है। देखो एफईजी से गिरने की प्लानिंग चल रही है। अगर ये लो सेफ है जब तक, तब तो ठीक है, बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर ये लो नहीं निकला, मतलब अगर ये लो बचा रहता है और अगला जो ये एफईजी हमारा 3 डे पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। वीकली पे देखो, हाँ 3 डे पे था, फाइन। 3 डे का जो ये जोन है हमारा, ये वाला बीपीआर जोन था। इस जोन से इस बुलिश एफएजी और बेरिश एफएजी, इन दोनों जो कॉमन एरिया होता है उसे बीपीआर बोलते हैं। इस एरिया से फॉल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये फॉल यहीं तक रुक जाना चाहिए था। अब मार्केट ने जाएगा, इसको तोड़ा। अब इसके ऊपर फिर स्टैक के रिटेस्ट किया, ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज कर रहा है। आप देखोगे तो क्लोजिंग इसके नीचे करी, इसका मतलब ये कि ये नीचे जाना चाह रहा है। अगर नीचे जाना चाहता है ना, तो हमारा टारगेट क्या है? 10 लाइन के ब्रेकडाउन के फिर। और अभी आप देखोगे वीकली एफईजी या मंथली पे कहीं पे कोई लेवल बन रहा था इसके फॉलिंग के। अगर ये इस जोन के मंथली एफईजी के नीचे क्लोज करवा देता है तो फिर मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। तो मैंने ओवरऑल इंडेक्स का टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया, टॉप पे ज़्यादा चेक कर रहा हूँ। अभी एक और इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना, कुछ भी उठा लेते हैं। चलो मेटल देख लेते हैं, मेटल पे देख लेते हैं, मेटल पे क्या हो सकता है। तो गाइज ये निफ्टी मेटल का इंडेक्स है, ठीक है। मुझे मेटल इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है अभी के लिए? ये मंथ काफ़ी बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल हम लोग इस स्विंग हाई की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, तो मेटल का ये ब्रेकआउट तो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बट ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी मेटल के अंदर मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे जोन दिख रहे हैं इसके अंदर। काफ़ी टाइट कंसल्टेशन दिख रहा है, देखोगे आप लोग 1 2 3 4 5, देखो अच्छा कंसल्टेशन है। इस जोन को अगर ये मेटल निकालता है, अगला टारगेट जोन क्या होगा आपका? ये वाला। इंडेक्स के अंदर ये मूवमेंट होगी आपके पास लगभग लगभग 5 से 6% की। एंड वी ऑल गाइज नो कि हमें पता है कि जब इंडेक्स मूवमेंट इतनी बड़ी होती है ना, तो फिर वो सेक्टर स्टॉक्स में कितनी बड़ी मूवमेंट होगी। अगेन आप देखोगे एक 10 लाइन बन रही है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली करता है तो फिर ये अगला जोन और उसके बाद मेटल के अंदर और बड़े जोन भी आ सकता है और ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे मेटल से अच्छी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, तो मैं मेटल के स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा था? एक अच्छा जोन बना, ये वाला देखो, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं इसको। हाँ, ये एंट्री भी देखो यहाँ पर सिमिलर ही थी, अगर आप लोगों ने प्लान किया होगा, देख समझा होगा उसको। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? विजिबल है ना? हाँ।
ये एक लोअर लो बन रहे थे गाइस, लोअर लो बन रहे थे। फाइनली मार्केट ने क्या किया, एक हाई ब्रेक किया। ठीक है, हाई ब्रेक होता है और आप लोगों को एक अच्छी एंट्री मिलती है इस एफईजी के आसपास, इस एफईजी के आसपास। और देखो अभी सस्टेन कर रहा है और ये ब्रेकआउट आ सकता है। इस तरीके से मुझे मेटल के अंदर दिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल के अंदर जाके आ रहा हूँ, मैं मेटल के स्टॉक्स निकालता हूँ और देखता हूँ कि मुझे किस किस जगह पे क्या क्या मिल सकता है। फाइन, देखो अभी क्या दिख रहा है, अभी मैंने JW स्टील पे क्लिक किया, देखो ये निफ्टी मेटल पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, इसके अंदर सारे JW स्टील वगैरह आ गए। पहले ही पकड़ लेते हैं, क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है, स्टॉक तो ट्रेंडिंग ही है, बस थोड़ा मरा मरा चल रहा था। काफी दिनों फंसा पड़ा है कि दिन कितने हो गए, सितंबर 24 से लेकर अभी तक के लिए पूरा एक साल हो चुका है इसी जोन में। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो क्या मेरे निफ्टी मेटल के जो मेरे टारगेट है मेरे माइंड के अंदर, जो मैंने सोचा है, क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, तो ये वो बन सकता है। एंट्री देखते हैं कहीं बन रही है या कोई मंथली पे कहीं दिख रहा है, बहुत ही कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेली पे देखते हैं, ओके तो डेली पे मुझे एक अच्छी एंट्री मिल रही है इसके ऊपर। अब आप बताओ मुझे, ये इसको यहाँ जूम कर लेते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है गाइस, आई डोंट नो क्या कितने लोग देख रहे हैं, अब मुझे बताने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये मेरा डेली के फिजिक मुझे एंट्री मिल रही है, इस जोन के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, छोटा सा एसएल है। अगर मेरी एंट्री यहाँ हो रही है, मैं बस इस एफएजी मुझे एंट्री मिल चुकी है, अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ मुझे ब्रेकआउट दिखता है, भाई मैं तो इसके ऊपर फ्री हूँ जाने के लिए। क्या दिख रहा है, अच्छे टेनल का ब्रेकआउट। एंट्री के लिए मुझे एफएजी चाहिए होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, अगर ऐसा हो चुका होगा तो मैं ये वाली एंट्री बना लूंगा, मेरी हायर आई के ऊपर ऐसा ऐसा लगा दूंगा छोटा सा, इस स्विंग लो पे, इस कैंडल के लो के नीचे। बस इतना प्यारा स्टॉक मिला है, पहली बार में मिल गया मेटल के अंदर। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मेटल के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि मेटल के अंदर मुझे उम्मीद है। ओके, तो देख लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को पे मैं शायद कल बात की थी मैंने। यस, हिंडाल्को में इंटरेस्टेड तो हूँ मैं। चलो हिंडाल्को में क्या दिख रहा है, हिंडाल्को देखो गाइस, सपोज हिंडाल्को में आप क्या कर रहे हो, देखो हिंडाल्को तो यार बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा है यार, इसको कैसे अवॉइड करेंगे अपन लोग। ये देखो आप, ये ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है ना, और इसका ये वाला ब्रेकआउट तो इन्होंने कर दिया है गाइस, सी लीड किया है इसने। ये ब्रेकआउट इसका तो हो चुका है, अभी अगला ब्रेकआउट कौन सा बचा हुआ है, ये वाला, ये लाइन बची हुई है। आप जाओ 2 वीक पे, 2 वीक पे गए, वीकली पे जाओ, वीकली पे गए, वीकली पे जाओगे। जब अभी देखो जो मैंने अभी बताया सेटअप दिखाया आपको मैंने, टाइट कंसोलिडेशन, फुल ऑन लिक्विडिटी ब्रेकआउट सेटअप, सारे जोन देखो, सारी लिक्विडिटी एक ही जगह पे, सेल 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 भाई लोग सेल। जैसे हमारा एफएजी बनता है, आईआरएल बनता है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं ऊपर की तरफ और शानदार ब्रेकआउट। और यही मैं अगर JSW में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो क्या गलत एक्सपेक्ट किया है गाइस मैंने, बताओ ना आप मुझे, ये गलत है क्या, बताना। बताओ आप, ये डेली टाइम फ्रेम में जाओ आप इसको, और जाके देखो इस वाले ब्रेकआउट को मैं JSW में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एफईजी से, और सिमिलर सेटअप बन रहा है, ये डेली के एफईजी बन रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो क्या ही मजा आ जाएगा। गाइस अभी आप लोग वेदांता को देखो, अभी वेदांता में क्या दिख रहा है, टाइट कंसोलिडेशन। ठीक है, ये स्टॉक अभी के लिए बिल्कुल भी ऐसा लगा ट्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी ये है कहाँ, देखो मैंने मंथली रखा था उसका, मंथली पे एक अच्छा सा पोल सेटअप बना था। ठीक है, पूरा और फ्लैग के अंदर है। ठीक है, ओके आप लोग इसके ऊपर ट्राई करोगे, बिल्कुल सही बात है, गलत तो उसमें भी कुछ नहीं है, इस कंसल्टेशन के अंदर उलझने का कोई सेंस नहीं है। बट ये स्टॉक स्पेशल क्यों था, मैं दिखाता हूँ आपको। इस स्टॉक के पास में एक पावर है गाइस, मैं देखोगे ना, एक बहुत ही अच्छा इक्वल हाई सेटअप है। देखो एक फेक ब्रेकआउट किया था इसने, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर निकला और नीचे आ गया, तो ये क्या करने के लिए आया, उन लोगों को निकालने के लिए आया था जिन लोगों को इससे बाय ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था। इस टाइम अगर ये इसके ऊपर आएगा ना गाइस, तो अगेन ये वो अपना 10 वाला ब्रेकआउट फिर से करेगा। तो आप देखोगे एंट्री के लिए हमारे पास में क्या है, पहला आपके पास सपोर्ट बन रहा है इस जगह का। ठीक है, इस वाले स्विंग का सपोर्ट भी है, एफईजी का कंफर्मेशन भी है आपके पास में। ठीक है, 6 महीनों से 3 और 3 6 महीनों से सपोर्ट लेके इसने बड़े बड़े हैमर बनाए, और आने वाले टाइम के अंदर ये अभी 442 पे और ये 600 को छू लेगा, 550 छू लेगा। देख लेते हैं, आई थिंक आरबीएल भी देख रहा था क्या मैं, आरबीएल में, आरबीएल के अंदर भी दिख तो रहा है वैसे यार, आरबीएल अच्छा लगा था देखने मुझे। अभी अब देखो मार्केट ने कितना अच्छा फॉल किया था आरबीएल के अंदर, आरबीएल टाइट कंसोलिडेशन में यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे ऐसे चलते जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी हो और एसएल छोटा हो मेरा। अभी मैं देखूँ मेरे पास टारगेट करने के लिए बड़ा जोन है, गंवाने के लिए छोटा सा जोन है। ठीक है, अभी ये मान लो मैं जहाँ चला जाऊँ, मंथली में चला जाऊँ, मंथली पे मुझे ब्रेकआउट करने के लिए अच्छा जोन दिख रहा है, और एफईजी का नाम मुझे क्या दिखा, मंथली एफईजी में दिखा था, एंट्री दिखी थी। ठीक है, और इस एफईजी में अगर मैंने एंटर किया होता तो मुझे टारगेट मिल जाता इजीली ये वाला, और अभी ब्रेकआउट जोन पूरा ऊपर का पड़ा हुआ है।
इस तरीके से अगर आप एंट्री ढूंढोगे, प्लान करोगे, तो आपको कितनी अच्छी एंट्री मिलेगी। अब आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ, वीकली पे भी कोई ना कोई एंट्री मिल गई होगी आपको, ठीक है। दिस इज योर वीकली एफपीजी की एंट्री। देखो ये वीकली एफपीजी के अंदर आपको एंट्री मिली थी, ठीक है, और स्वीप होके यहाँ एंट्री मिली, और अभी तक देखो स्विंग हाई तो निकाल दिया। अगर आप इतना सा ब्रेकआउट भी ट्राई करते तो भी आपको मिल जाता। अब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी हम कैसे स्टॉक्स और इंडेक्स पे अप्लाई करते हैं हमारे एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बहुत से टूल्स को अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, ठीक है, और बहुत से स्कैनर्स हैं जो कि मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, जैसे कि सीआरटी के स्कैनर पड़े हुए, एफएजी के स्कैनर पड़े हुए। आप चार्टिंग पर जाकर सीआरटी के स्कैनर को अप्लाई करोगे और सीआरटी के स्टॉक्स आपके सामने होंगे, ठीक है, विद इन अ मिनट। तो वो बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक इसके अंदर प्रॉपर एंट्रीज के बारे में और अच्छी बात नहीं की, लेकिन आपको आइडिया देना चाहा मैंने कि कैसे आप लोग सिर्फ इंडेक्स को देखकर, देखो इंडेक्स पे अपना टाइम वेस्ट करो गाइस, इन्वेस्ट करो, है ना, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। इंडेक्स पे देखा आपने कुछ कॉन्क्रीट दिख रहा है कल आज के लिए, तो बस आपने देखा, और कल आपके मार्केट के बाद में आपके पास लेवल होना चाहिए कि इंडेक्स के अंदर मुझे एंट्री मिल रही है। जाओ स्टॉक्स को देखो और 4-5 स्टॉक निकालो और उनमें जाके देखो कल के दिन आपके सेटअप पे एंट्री मिल रही नहीं मिल रही आपको, सिंपली, ठीक है। एफएनओ के अंदर इंट्राडे पे और कैसे क्या वर्क करना है, स्टॉक्स ऑप्शन चेक कैसे देखनी है स्टॉक्स की, सारी बातें करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अब तक अच्छा लगा होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा डिटेल से। एंड आई डोंट नो, एंड आई डोंट रियली केयर, क्योंकि कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा अब तक पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का निकल चुका है। बट स्टिल आई वुड से जिन्होंने देखा है, हेड्स ऑफ गाइस, आप लोग बहुत बहुत सही लोग हो, आप बहुत सीरियस हो और आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो। तो इस बात के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और एट द एंड मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बोला है, अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो और अच्छा लगा आपको, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लेना गाइस ताकि मैं जल्दी ग्रो करूँ, है ना। चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। It's jar off beats, baby. Let's go.